नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है। चुनाव की तारीख नजदीक आ गए हैं। सूबे में 28 अक्टूबर को पहले चरण का चुनाव है। 3 नवंबर को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। नॉमिनेशन की प्रक्रिया पहले चरण के लिए खत्म हो गया है। सिंबल लेकर चुनावी मैदान में सभी कैंडिडेट्स उतर गए हैं, चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और इस बीच दूसरे चरण के चुनाव बिहार के 12 जिलों के 94 विधानसभा सीटों पर होनी है और पार्टियों ने सिंबल देकर अपने कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में भेजना शुरू कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड ने अपने कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में भेज दिया है। भाजपा की ओर से भी अब दावेदार अधिक हैं, लेकिन लगभग सभी कैंडिडेट्स को सिंबल मिल गया है। वहीं बात आरजेडी की करें तो आरजेडी ने भी अपने कैंडिडेट्स को सिंबल देकर भेज दिया है। हम बात करने जा रहे हैं सीतामढ़ी की और सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा सीट की। परिहार से गई है सिंहवासिनी पंचायत की मुखिया रीतू जायसवाल। रीतू जायसवाल की पहचान न सिर्फ सीतामढ़ी में है, न सिर्फ सिंहवासिनी में है, बल्कि देश भर में बहुचर्चित मुखिया के रूप में जानी जाती है रीतू जायसवाल देश के कई बड़े मंचों से सम्मानित भी हो चुकी है। बतौर मुखिया उन्होंने ऐसा काम किया है अपने पंचायत में कि जिसकी चर्चा न सिर्फ बिहार, न सिर्फ सीतामढ़ी, बल्कि देश भर में हुई है। रीतू जायसवाल अब बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में है। चुनाव लड़ने जा रही है परिहार विधानसभा सीट से। रीतू जायसवाल इससे पूर्व जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़ने की तैयारियों में थी। जेडीयू में थी, महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष थी, लेकिन पार्टी में लोकतंत्र का अभाव बताते हुए रीतू जायसवाल ने जेडीयू का दामन छोड़ दिया था। और तब हमने टुडे बिहार न्यूज पर आपको दिखाया था रीतू जायसवाल का अगला कदम क्या होगा। रीतू जायसवाल आरजेडी में शामिल हो सकती है। दरअसल परिहार विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है और गायत्री देवी को इस बार भी टिकट मिली थी। 2015 में भी गायत्री देवी चुनाव जीती थी, लेकिन तब कयास लगाए जा रहे थे कि रीतू जायसवाल को टिकट मिल सकता है, लेकिन माहौल को रीतू जायसवाल ने भांप लिया और देखा कि टिकट उन्हें नहीं मिलेगा जनता दल यूनाइटेड में। और पार्टी भी छोड़ी, आरोप भी लगाया कि पार्टी में लोकतंत्र का अभाव है। आरजेडी का दामन थाम लिया और अब तेजस्वी यादव ने सिंबल दे दिया है। देखिए, एक बड़ी बात आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने रीतू जायसवाल के लिए एक बड़ी कुर्बानी दी है। कुर्बानी रामचंद्र पूर्वे की पत्नी के रूप में दी है। परिहार विधानसभा सीट से रामचंद्र पूर्वे यानी कि आरजेडी के बड़े नेता, पार्टी में बहुत बड़ा कद है, उनकी पत्नी दावेदारी कर रही थी, चुनावी मैदान में थी, तैयारी कर रही थी, लेकिन इन वक्त पर तेजस्वी यादव ने कह दिया कि आप इस बार ठहरिए, आप इस बार रुकिए, इस बार हमें देखना है रीतू जायसवाल को, उस रीतू जायसवाल को जिसने बिहार नहीं देश भर में एक अलग पहचान बनाई है और जिसने नीतीश कुमार को बाय बाय कह दिया है। उन्हें टिकट देने दीजिए और टिकट दे दिया है रीतू जायसवाल को। रीतू जायसवाल सिंबल लेकर चुनावी मैदान में उतर गई है। आपको ये बता दें कि रीतू जायसवाल बतौर मुखिया देश के कई बड़े मंचों से सम्मानित हो चुकी है और रीतू जायसवाल एक आईएएस की पत्नी है। रीतू जायसवाल जब पहली बार चुनाव जीतती है सिंहवासिनी पंचायत से, तो लोगों की विकास की किरणें, विकास को लेकर उम्मीदें लोग वहां से जताते हैं। रीतू जायसवाल पर लगाए बैठे लोगों को रीतू जायसवाल विकास कर दिखाती है और ऐसा पहचान बनाती है कि पूरा देश रीतू जायसवाल जैसे मुखिया बनने की बातें कहता है। यानी कि एक अमिट छाप बतौर मुखिया उन्होंने छोड़ी है और अब बिहार विधानसभा चुनाव के सियासी मैदान में कूद गई है। आरजेडी के टिकट से चुनावी मैदान में उतरी है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बीजेपी की गायत्री देवी को क्या वो पछाड़ पाती है या नहीं। हालांकि जिस तरीके से तैयारियां रीतू जायसवाल कर रही है, मुकाबला दिलचस्प होना है। फिलहाल टुडे बिहार न्यूज के साथ आप बने रहें। लगातार यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।